हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी नक्षत्र सीरीज का 8th टॉपिक, जो कि है 8th नक्षत्र पे, वो है पुष्य नक्षत्र। इससे पहले मैंने 1 to 7 नक्षत्र पे बात की है, आपने देखना है तो आप ऊपर दिए गए पेज में देख सकते हैं। उसी के साथ आज बात करेंगे हम पुष्य नक्षत्र के बारे में, उनके ट्रेट्स के, उनके लुक्स के, प्रोफेशन के एंड उनके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चरण हैं, उसके बारे में। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जब भी आप किसी राशि में देखते हैं, या अगर आप जेमिनाई के हैं, कैंसर के हैं, लियो के हैं, कोई भी राशि के हैं अगर आप हैं, तो आप अपनी राशि देखते हैं और आपका जो फ्रेंड है या कोई जिसको आप जानते हैं उसकी भी सेम ही राशि होती है, लेकिन आपका बिहेवियरल पैटर्न बहुत अलग होता है, नेचर बहुत अलग होती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम लोगों की नेचर में तो काफ़ी फ़र्क है, ऐसा क्यों है? हमारे को सेम साइन होने की वजह से तो इनको जो नेचर है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे हमारे काम करते हैं, जब हम बर्थ लेते हैं तो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं जो रिवॉल्व हो रहे होते हैं वो और कौन से साइंस में होते हैं, और उनके पीछे काम कर रहे नक्षत्र। तो उन्हीं नक्षत्र में से आज पुष्य नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं। ये जो यूनिवर्स है वो 360 डिग्री का बना हुआ है, जिसमें कि 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। हर एक राशि जो होती है 30 डिग्री की होती है, और हर एक नक्षत्र जो है वो 13.20 डिग्री का होता है, और हर एक नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं जो कि 3.20 डिग्री के होते हैं। उसमें से हम सबसे पहले पुष्य नक्षत्र पर बात कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र, जिसको हम स्टार ऑफ नरिशमेंट भी कहते हैं, इट फॉल्स अंडर द साइन कैंसर। इन लोगों के जो डीटी होता है इन नक्षत्र वालों का, वो होते हैं बृहस्पति, इनका प्लैनेट होता है सैटर्न, इनका क्षत्रिय वर्ण होता है, इनका गण होता है देवगण, और इनका जो सिंबल होता है वो होता है अड ऑफ काउ, दैट इज जो काउ के थन होते हैं, जो गौ माता के, उनका जो है सिंबल वही होता है। इनकी सबसे पहले हम बात करेंगे लुक्स की। इन लोगों के लुक्स में, इन लोगों के जो फेस है वो बहुत ग्लोइंग होता है, रेडियंट होता है। इन लोगों का राउंड फेस देखा गया है। बिल्ट इन लोगों की बहुत अच्छी होती है, और इन लोगों के जो वॉइस होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अट्रैक्टिव इनकी पर्सनालिटी होती है, क्योंकि इनके जो अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं जुपिटर के, इसलिए इनकी जो पर्सनालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है, गुड लुकिंग होते हैं ये लोग। और इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो फेयर टू मीडियम रहता है। पुष्य नक्षत्र, जिसका सिंबल ही है अडर ऑफ काउ, तो काउ जो होती है जिसको हम गौ माता कहते हैं, तो वैसे ही इन लोगों की नेचर होती है, दे आर वेरी गिविंग इन नेचर, दे गिव एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ये इनका कार्मा भी होता है और इनकी नेचर भी होती है। दे आर वेरी मदरली, कंपैशनेट, केयरिंग, नर्चरिंग, जैसे एक माँ होती है वैसे ही इन लोगों की नेचर होती है। दे लव टू गिव, दे लव टू केयर अबाउट पीपल, एंड इन लोगों के अंदर वो एक एलिमेंट होता है, ये लोग दूसरों की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा फील करके और उन लोगों की हेल्प करने का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब भी वो मुसीबत में होते हैं, नीड में होते हैं, तो ये लोग जो होते हैं उनको अपने कंपैशनेट तरीके से, किसी भी तरीके से उनको सर्व करने का सोचते हैं और करते भी हैं। इन लोगों की नेचर क्योंकि बहुत मदरली होती है, सो दे लव चिल्ड्रन, एंड अपने बच्चों के अलावा भी ये दूसरे के बच्चों को भी काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, केयर देते हैं, टेंडर होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। दे आर वेरी पीस लविंग। इन लोगों को बहुत काम कंपोजिट रहना पसंद होता है, बहुत पीस लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा केओस इनको पसंद नहीं होता है, एंड दे लव टू बी एट होम। इनको घर में रहना पसंद होता है, इनको घर बहुत अच्छा घर चाहिए होता है, इनको कन्वीनियंस की चीज़ें चाहिए होती हैं, व्हीकल्स इनको लाइफ में, इनको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जो कन्वीनियंसेस होते हैं, जो हमारी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है, जो लग्जरी प्रोवाइड करती है लाइफ में, वो भी चीज़ें इन लोगों को काफ़ी अच्छी लगती हैं। दे आर वेरी कंसिडरेट टूवर्ड्स पीपल, इसलिए ये लोग दूसरे लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। और इनकी नेचर होती है कि ये अपने जब भी किसी के लिए कुछ देते हैं या करते हैं, तो उसके रिटर्न में ये लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा कि हमें कुछ ज़्यादा मिले। इनकी नेचर ही होती है गिविंग।
इन लोगों का क्योंकि जो प्लैनेट होता है वो जुपिटर है, मतलब डीटी जो है इनका जुपिटर है, तो जिसकी वजह से इन लोगों की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है एंड दे आर वेरी रिलीजियस। स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करना, पूजा पाठ, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करना, ये सब में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और इनको ये चीज़ें पसंद भी होती हैं। स्ट्रेट पाथ और लॉयल रहना, ये चीज़ें इनमें भरपूर होती हैं। अपना एक पाथ फॉलो करते हैं और उसको मतलब पूरे लीगल तरीके से, लॉयल तरीके से फॉलो करते हैं। क्योंकि इनका जो प्लैनेट होता है वो सैटर्न भी होता है, तो इनमें हिंज ऑफ प्रैक्टिकलिटी भी होती है और ये बहुत ज़्यादा आप इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि they feel like they have the responsibility to serve people, to take care of them, to have interaction with them in the time of need। इनकी ज़रूरत के समय उनके साथ रहना, उनका काम आना इनको बहुत अच्छा भी लगता है। they love music, इनको म्यूज़िक, इनको डांसिंग, आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। दे आर वेरी क्रिएटिव, क्योंकि जुपिटर का एलिमेंट है तो इनके पास नॉलेज भी बहुत होती है और ये क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। इन लोगों को बहुत पसंद होता है कि ये अपने जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ रहें, तो इनको अपनी ब्लेसिंग्स मिलती है। जुपिटर की ब्लेसिंग्स अगर इनके साथ है, अगर जुपिटर अच्छा है तो इन लोगों को अपने अच्छे गुड चिल्ड्रन की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलती है लाइफ में। और इन लोगों की हर चीज़, जो भी ये जिस चीज़ को भी सोचते हैं, इनका हर हेल्पिंग नेचर इनकी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक काऊ होती है, उसका यूरिन होता है, वो भी काम आता है डिजीज़ के लिए लड़ने के लिए। काऊ यूरिन यूज़ किया जाता है, काऊ डंग यूज़ किया जाता है, मिल्क तो यूज़ किया ही जाता है। वैसे ही ये लोग भी होते हैं, इन लोगों की भी हर चीज़, जिस भी तरीके से इनकी जो माइंड होता है या फिर इनकी जो भी कला होती है इनके अंदर, हर चीज़ में ये लोगों को हेल्प ही करते हैं। प्रोफेशन इनको सूट करते हैं वो है टीचिंग। दे कैन बी वेरी गुड टीचर, दे कैन बी वेरी गुड शेफ, केटरर्स बहुत अच्छे बनते हैं, फार्मर बहुत अच्छे बनते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो काम होते हैं उनमें बहुत अच्छे होते हैं ये लोग बहुत अच्छे आर्टिस्टिक होते हैं, क्योंकि आर्टिस्टिक नेचर होती है इनकी, तो क्रिएटिव एरिया में, क्रिएटिविटी वाले एरिया में बहुत अच्छे चलते हैं ये लोग बहुत ही अच्छे चाइल्ड केयर में अगर इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। ये लोग NGOs में काम बहुत अच्छे से करते हैं। ये लोग सोशल वर्कर बहुत अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बहुत अच्छे होते हैं, प्रीस्ट बहुत अच्छे होते हैं एंड दे कैन बी वेरी गुड इन रियल एस्टेट से बिजनेस रिलेटेड बिजनेस करना भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। पुष्य नक्षत्र के जो पदा 1 वाले नेटिव्स होते हैं, they are under the influence of sun also, so that's why इन लोगों के पास जो पुष्य नक्षत्र में कोई भी पदार्थ है 1, 2 या 3 या 4 कोई भी हैं, they are there to serve people, to think about them, to feel about them। so इनकी नेचर तो होती ही है कि ये लोगों के बारे में फील करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, डोनेशन बहुत करते हैं, ऐसे लोग चैरिटी में इन्वॉल्व बहुत रहते हैं। लेकिन जब भी ये कोई चीज़ करते हैं, दे मेक श्योर कि जब ये कुछ कर रहे हैं, कुछ लार्ज स्केल में ऐसा कुछ करते हैं कि लोगों को इनके बारे में पता रहे कि ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे लाइक टू ग्रैब अटेंशन, दे वॉन्ट टू हैव अटेंशन। इसलिए ये लोग जब भी कोई डोनेशन करते हैं, जैसे आपने सेलिब्रिटीज़ में देखा होगा, जब भी कोई ऐसे डोनेशन करते हैं तो लार्ज स्केल में उनका अनाउंसमेंट होती है कि वो वहाँ जाके डोनेट करने वाले हैं या ये कर रहे हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो बिहाइंड द सीन करते हैं, ये वो वाले होते हैं जो बता के करते हैं ताकि इनको अटेंशन मिले और ताकि ये लोगों की नज़रों में जो है इमेज इनकी और आगे बढ़े। तो इनका मोटिव तो होता है, दे वॉन्ट टू हेल्प पीपल, दे वॉन्ट टू डोनेट, they want to do charity and they are there to serve people on very large scale। ये छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ स्कीम करके ऐसा डोनेशन का सोचते हैं या उनके भलाई का सोचते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों की नज़रों में ज़रूर आए, ताकि लोगों को ये रहे कि इन लोगों ने, मतलब इन ऐसे इंसान ने उनकी हेल्प की है, तो ताकि इनकी इमेज बढ़े, इनको थोड़ा बूस्ट अप अपनी इमेज को, यानी इनको ईगो बूस्ट अप थोड़ा सा करना अच्छा लगता है। तो अगर ये कुछ कर रहे हैं तो इनको उसका एप्रिसिएशन पाना काफ़ी अच्छा लगता है। पुष्य नक्षत्र की जो पदा 2 वाले नेटिव्स होते हैं, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्गो, दैट इज मर्करी, दैट्स वाई दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड एंड ये लोग जो होते हैं, ये लोग भी सर्व करते हैं सोसाइटी को, और जो भी लोग होते हैं जिनकी भी ये सोचते हैं कि उनको एक तरीके से सेवा करने का सोचते हैं, बट इन लोगों के बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा
पंक्चुअल होते हैं, हर चीज़ को एकदम इंटैक्ट तरीके से करने वाले होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इन लोगों का एक रूटीन होता है, फ्रॉम 9 to 5 अगर इन्होंने करना है तो 9 बजे जाएंगे, एकदम कुछ काम करेंगे, देन नेक्स्ट काम करेंगे, नेक्स्ट काम करेंगे, और फिर उसी रूटीन से लोगों को खिलाएंगे, सर्व करेंगे, जो मेडिसिन देनी है देंगे, और फिर वापस आ जाएंगे अगर ये ऐसे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो पुष्य नक्षत्र वाले लोग होते हैं उनको कनेक्ट होना होता है इमोशनली, तो इन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि दे आर सो पंक्चुअल, दे आर सो मच इनटू दैट जोन कि इनको डिटेल चाहिए होती है कि सही टाइम पे सब कुछ सही हो, बिल्कुल वो इंसान जो है उस टाइम पे खाए। तो जिस इंसान की ये लोग नर्चर कर रहे होते हैं, इसकी सेवा कर रहे होते हैं, उस इंसान के बारे में सोचना, उनके अंदर क्या फीलिंग चल रही है, उनसे कम्युनिकेट करना ये भूल जाते हैं इतने पंक्चुअलिटी की वजह से। तो इन लोगों को देखना चाहिए कि दे शुड टॉक टू देम, दे शुड कम्युनिकेट, विच इज अ बेस। अगर आपको किसी के बारे में जानना है, किसी के फीलिंग के बारे में जानना है, तभी आप उसको नर्चर कर सकते हो। दे ऑलवेज फील कि इनको वो अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलता है जो जब ये इतनी उनके लिए करते हैं, क्योंकि ये लोग जब अपनी पंक्चुअलिटी का जो रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे वर्गो वाले पीपल होते हैं क्योंकि ये इन्फ्लुएंस में रहते हैं मर्क्यूरी के, तो वैसे ये लोग काम करने लग जाते हैं। तो जो लोगों के ये काम कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग उनको आती है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन इनको नहीं देते और इनको थोड़ा सा खराब भी उसमें फील होता है। इनको करना ये चाहिए कि उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, थोड़ा सा लीनियंट रह के अपनी पंक्चुअलिटी को थोड़ा सा साइड में रख के उनसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हील कर पाएंगे। क्योंकि पुष्य नक्षत्र इज ऑल अबाउट नर्चरिंग, लविंग पीपल। तो लव तब आएगा जब वो उनके साथ कम्युनिकेट करके उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो इन लोगों को ये करना चाहिए कि उनको कम्युनिकेट करके जानना चाहिए, तो इनके जो प्रॉब्लम्स हैं जो ये फेस करे, जो इनको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है वो भी मिलेगी, और लोग इनसे खुश होके इनको जो चीज़ें इनको चाहिए लाइफ में, जो दुआ चाहिए, जो जिस पर्पज से ये कर रहे हैं वो इनको जरूर मिलेगी। जस्ट लाइक मदर टेरेसा, वो जो थी वो अपने जो लोग थे जिनको वो सर्व करती थी उनसे कनेक्ट होती थी, सर्व करती थी, तो वैसे ही इनको करना चाहिए। अगर वो कनेक्ट होकर सर्व करेंगे तो इनकी जो प्रॉब्लम जो ये फेस करते हैं वो हट जाएंगी। पुष्य नक्षत्र पदा 3 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिब्रा एंड वीनस। तो वीनस के इन्फ्लुएंस के अंदर दे आर वेरी गुड एक्टर, दे आर वेरी गुड इन रेस्टोरेंट ओनर्स, बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपना जो लव है, जो कंपैशन है, जो केयर है वो दिखाना चाहते हैं लोगों को। आपने देखा होगा कुछ ऐसे एक्टर होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट तरीके से एक्ट करते हैं। जब एक्ट करते हैं तो लोगों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और लोगों को अंदर तक छू जाते हैं। तो ऐसे एक्टर इस पदा में देखे जाते हैं। इस चरण के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं क्योंकि इन लोगों के पास वो स्किल्स होते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, जैसे कि अगर ये फूड इंडस्ट्री में है तो दे वांट द पीपल टू हैव द बेस्टेस्ट ऑफ फूड एंड चीपेस्ट ऑफ ऑल। तो ये चाहते हैं कि उनको बेस्ट फूड मिले, अच्छा रेट में मिले, उनकी जो नरिशमेंट है वो भी मिले। तो उसमें ये अब चाहे उनका प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाए, लेकिन ये अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर उसमें दिखाते हैं, बेस्ट चीज़ लाते हैं जो कैसे तरीके से वो उनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बिजनेस पर्सन बहुत अच्छे बनते हैं, और दे आर वेरी गुड एट रेस्टोरेंट ओनर, पार्टनरशिप में बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको क्रिएटिविटी के थ्रू इस पदा वाले जो लोग हैं वो एक्सप्रेस करते हैं their emotions and they help people, they serve people in their through their creativity। पुष्य पदा 4 वाले जो नेटिव होते हैं, they are under the influence of Scorpio and Mars। सो इन लोगों की नेचर क्या होती है कि दे आर रेडी टू गिव देयर एवरीथिंग, दे आर द पीपल जो अपने हर कुछ, अपने जिंदगी भी लौटा सकते हैं अगर ये सेवा कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं हर चीज़ में। दे वॉन्ट टू गेट डीपली इन्वॉल्व इन पीपल, दे वॉन्ट टू सर्व देम थ्रू एनी सोर्स। कुछ भी तरीके से ये लोग करना चाहते हैं उनके लिए, दे वॉन्ट टू गिव एंड दे डू दैट। एंड जब ये लोग देते रहते हैं और इनको रिटर्न में जब वैसा नहीं मिलता तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और ये लोग कभी कभी उसकी वजह से ये लोग गलत चीज़ भी कर लेते हैं। जैसे अगर इनको ऐसा एक्सपेक्ट, जब ये बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं तो ये एक्सपेक्ट भी करते हैं इनको रिटर्न में मिले, इस पदा वाले लोग। तो जो कि इनकी जो पुष्य नक्षत्र है, इट्स अबाउट गिविंग ओनली विदाउट एक्सपेक्टिंग। तो जब ये ऐसा सोच लेते हैं कि इनको रिटर्न में भी मिलना चाहिए, तो ऐसा होता है कि
इन लोगों को जब या तो इनका मून जो है वो बैड इन्फ्लुएंस पे हो, जुपिटर बैड इन्फ्लुएंस पे हो, तो जनरली ये लोग जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़, गलत चीज़ें करना, गलत तरीके से इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनको स्टॉक भी करते हैं। अगर लोगों के बारे में, जिन लोगों को बारे में इनको जानना होता है और उनको नहीं मिल रहा होता कि वो इंसान वैसे इनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो उसको जानने के लिए उसको स्टॉक करते हैं, उसको मतलब बहुत पिंच करते हैं, हर जगह पोक करते हैं कि क्योंकि जब इनको ये चीज़ें नहीं मिलती तो ये थोड़े ऐसे हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं इन नेचर। एंड दे, अगर इनका बैड इन्फ्लुएंस में है इनका प्लैनेट, इनकी नेचर थोड़ी इन्फ्लुएंस्ड है, राहु या शनि या ऐसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो इसकी वजह से फिर ये लोग गलत चीज़ें भी कर लेते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं। तो इनको वो चीज़ कंट्रोल में रखनी चाहिए। दे शुड गिव, बट अनटिल अनलेस इनको अगर अप्रिसिएशन नहीं मिली, दे शुड लेट इट गो। इनको सिर्फ देना सीखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा अगर इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा है, तो स्टॉप गिविंग। बट ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न में मिलेगा, क्योंकि अगर नहीं मिलता तो फिर आप जो इन लोगों का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहुत ज़्यादा डार्क साइड में लोग जा सकते हैं। तो इसलिए इससे बेटर है कि दे शुड गिव एज मच एज दे वॉन्ट, दे कैन। सो वहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। दे ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू गिव देयर लाइफ, एंड दे कैन ऑल्सो, अगर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, दे कैन टेक द अदर पर्सनस लाइफ ऑल्सो। इसीलिए इनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, अपना जो नेचर है उसको इन्फ्लुएंस से बचाना चाहिए, बहुत पॉजिटिव तरीके से चलना चाहिए। तो इन लोगों का तरीका ये होगा कि ये मेडिटेट करें, मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो ये बैड थिंग्स जो है वो नहीं होंगी, और ये अच्छी तरफ अपनी जो दिमाग है उसको यूज़ कर पाएंगे। नक्षत्र वालों की प्रॉब्लम्स दो ही हैं। एक तो सबसे पहले जैसे पादा 4 वालों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा गिविंग होने की वजह से दे टेंड टू समटाइम फील कि बहुत ज़्यादा इनको मिल नहीं रहा है, तो जो इनको नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर देयर टू गिव, एंड अपनी लिमिट में दो, उतना दो जितना आपको आपकी जो स्ट्रेस लेवल ना बढ़े, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करके बस आपको देना है, ये आपको याद रखना है। सेकेंडली, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून है, इसीलिए दे हैव वेरी मच मूड स्विंग्स, तो ये भी इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं अश्लेषा नक्षत्र पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।